अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं बताती चलूँ कि आप मेरे चैनल डेली डोज ऑफ एजुकेशन को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके और वीडियोस को सिलेक्ट करें ताकि आपको नए आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज का हमारा टॉपिक है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा हमारे पास प्लांट सेल्स की ओपनिंग होती है जो कि लीव्स के लोअर पोर्शन में जो है अबंडेंट ये ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू द अपर सरफेस ऑफ लीफ। और हमारे पास कुछ मॉडल्स हैं और उनमें से कौन सा एक्सेप्टेबल वन होगा उसको हम भी डिस्कस करेंगे एंड पे। हमारे पास ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इन प्लांट्स, इस चीज़ को जो है वो इलेबोरेट करने के लिए दो थ्योरीज थी। एक थी स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस जो कि एक्सप्लेन करती है ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा को, और सेकंड वन थी इनफ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयंस। जो मोस्ट एक्सेप्टेबल वन है आज वो है हमारे पास इनफ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयंस। लेकिन हमने स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस को भी डिस्कस करना है क्योंकि वो भी ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा को एक्सप्लेन करती है। और फिर हम इनफ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयंस को डिस्कस करेंगे और फिर हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास जो सेकंड थ्योरी है वो फर्स्ट के मुकाबले एक्सेप्टेबल वन क्यों है, क्योंकि इसमें थोड़ी सी बेटर अंडरस्टैंडिंग है ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। रीज़न जो है, जो हाइपोथेसिस बेहतरीन जो है वो तरीके से एक्सप्लेन करेगा वो ही हमारे पास एक्सेप्टेबल वन होगा। तो आज का हमारा टॉपिक है स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस जो कि एक्सप्लेन करेगी स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग को। एट डे एंड एट नाइट हम कंपैरिजन में देखेंगे। तो हमारे पास स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस में हम इस पोर्शन में ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा को डिस्कस करेंगे और इस पोर्शन में क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा को। तो हमें पता है कि डे टाइम में स्टोमेटा ओपन होते हैं। अब हमने उनकी रीज़न देखनी है कि कैसे होते हैं, जो कि ये हाइपोथेसिस एक्सप्लेन करेगी। क्योंकि एट डे टाइम ही हमारे पास सनलाइट अवेलेबल होती है, ग्लूकोज की प्रोडक्शन पॉसिबल होती है और जो है स्टोमेटा इस सिलसिले में ओपन रहेंगे क्योंकि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस एक्सचेंज ऑफ गैसेस के थ्रू होता है और एक्सचेंज गैस तभी होगी जब स्टोमेटा यानी कि पोर्स जो हैं प्लांट्स के ओपन होंगे। तो डे से हम स्टार्ट करेंगे इस सीक्वेंस को कि एट डे हमें पता है कि सोलर एनर्जी दैट इज़ लाइट अवेलेबल होती है। लाइट जो है उसकी प्रेजेंस में जो प्रोसेस होता है उसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। वो एट द डे टाइम जो है वो हो रहा होता है और फोटोसिंथेसिस हो रही होगी तो ग्लूकोज की प्रोडक्शन होगी विच इज़ द केमिकल एनर्जी। और ग्लूकोज की प्रोडक्शन होने की वजह से जो गार्ड सेल्स हैं उनमें सोल्यूट की जो है वो लेवल इंक्रीज़ कर जाएगा एज़ कम्पेयर टू द सराउंडिंग सेल्स। ये गार्ड सेल में सारे फंक्शंस हो रहे हैं और जब सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है तो वाटर का पोटेंशियल जो है वो डिक्रीज़ कर जाता है। वाटर का पोटेंशियल डिक्रीज़ करने से यानी कि गार्ड सेल में वाटर का पोटेंशियल डिक्रीज़ हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू द सराउंडिंग सेल्स। और वाटर की ये नेचर है कि वाटर हमेशा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है। तो इस केस में सराउंडिंग सेल्स में हाई कंसंट्रेशन है एज़ कम्पेयर टू द गार्ड सेल। जहाँ पर वाटर का पोटेंशियल लो है तो वहाँ लो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर है, तो एंडोस्मोसिस होगी यानी कि गार्ड सेल्स में वाटर लो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में मूव करेगा और इस प्रोसेस को हम एंडोस्मोसिस कहते हैं। ऑस्मोसिस मीन्स मूवमेंट ऑफ वाटर एंड एंड मीन्स इनसाइड द गार्ड सेल फ्रॉम द सराउंडिंग सेल। एंडोस्मोसिस जब होगी वाटर का पोटेंशियल राइज करेगा जिसकी वजह से गार्ड सेल में टर्जिडिटी बढ़ जाएगी। टर्जिडिटी बढ़ेगी तो हमारे पास अल्टीमेटली स्टोमेटा ओपन हो जाएगा
और ये हमारे पास एक्सप्लेनेशन देता है स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा की, कि डे टाइम में लाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस होती है, जो कि अपना अल्टीमेट प्रोडक्ट, प्राइमरी प्रोडक्ट दैट इज कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लूकोज इज़ द कॉमन फॉर्म ऑफ एनर्जी, उसको बनाते हैं। ग्लूकोज एक सोल्यूट है, गार्ड सेल में सोल्यूट की कंसनट्रेशन एट डे टाइम ज़्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से वाटर की कंसनट्रेशन एज़ कम्पेयर टू द सराउंडिंग सेल्स कम हो जाएगी। ये लेवल बैलेंस करने के लिए सराउंडिंग सेल्स में जहाँ हाई कंसनट्रेशन ऑफ वाटर प्रेजेंट है, वहाँ से वाटर मूव करेगा टुवर्ड्स द लो कंसनट्रेशन इन द गार्ड सेल्स। वाटर की एंट्री और सेल में एंट्री को हम एंड ऑस्मोसिस कहते हैं। एंड ऑस्मोसिस होने की वजह से गार्ड सेल में टर्जिडिटी का लेवल इंक्रीज़ करेगा, जिसकी वजह से इवेंचुअली ओपनिंग होगी स्टोमेटा की एट द डे टाइम। अब हम क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा की तरफ आते हैं। हमने यही सब रिवर्स कर देना है कि नाइट में हमें पता है कि लाइट जो है वो अवेलेबल नहीं होती है। लाइट अवेलेबल नहीं है तो फोटोसिंथेसिस भी नहीं होगी। फोटोसिंथेसिस जो है वो तो नहीं होगी, लेकिन ग्लूकोज जो है वो स्टोर्ड फॉर्म में तो प्रेजेंट होगा। ग्लूकोज प्रेजेंट होगा। जो फोटोसिंथेसिस डे टाइम हुई है उसका ग्लूकोज जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट बने हैं प्लांट्स ने, उनको खुद भी यूटिलाइज करना होता है, तो उसको वो स्टोर कर लेते हैं, जिसे हम स्टार्च कहते हैं। तो या तो ईदर दे आर यूज्ड और स्टोर्ड। और सोल्यूट की कंसंट्रेशन जो है वो कम होगी, क्योंकि यहाँ प्रोडक्शन नहीं हो रही ग्लूकोज की, वरना एक कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस दैट इज़ नॉट हैपनिंग इन एट द नाइट, तो जिसकी वजह से सोल्यूट की कंसंट्रेशन जो है वो अल्टीमेटली लो होगी। सोल्यूट की कंसंट्रेशन कम होने की वजह से वाटर का पोटेंशियल राइज करेगा, और वाटर का पोटेंशियल यहाँ पर एज़ कम्पेयर टू द सराउंडिंग सेल ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से एक्सोस्मोसिस होगी। एक्सोस्मोसिस होगी जिसकी वजह से गार्ड सेल से वाटर हाई कंसंट्रेशन से सराउंडिंग सेल में लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा, और टर्जिडिटी का लेवल फॉल कर जाएगा गार्ड सेल में। टर्जिडिटी का लेवल फॉल करने की वजह से फ्लैसिडिटी होगी, गार्ड सेल फ्लैसिड हो जाएगा, और यहाँ पर स्टोमेटा अल्टीमेटली क्लोज हो जाएगा। तो ये हमारे पास था क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा की रीजंस के नाइट टाइम में लाइट नहीं होती, फोटोसिंथेसिस नहीं होती, एक कंटिन्यूस प्रोसेस ना होने की वजह से कंटिन्यूसली कार्बोहाइड्रेट्स यानी ग्लूकोज भी नहीं जो है वो उनकी प्रोडक्शन हो रही, एक लिमिटेड और यूज्ड फॉर्म या स्टोर्ड फॉर्म में ग्लूकोज प्रेजेंट होंगे। सोल्यूट की कंसंट्रेशन एज़ कम्पेयर टू द डे टाइम लो होगी। लो होने की वजह से वाटर की कंसंट्रेशन हाई होगी, और वाटर की कंसंट्रेशन सराउंडिंग सेल्स की मुकाबले हाई होने की वजह से एक्सोस्मोसिस का प्रोसेस होगा, जिसकी वजह से वाटर जब गार्ड सेल से रिमूव होगा तो टर्जिडिटी होगी कम और फ्लैसिडिटी होगी ज़्यादा, जिसकी वजह से गार्ड सेल टर्न्स फ्लैसिड एंड स्टोमेटा विल बी क्लोज्ड। तो ये हमारे पास एक्सप्लेनेशन थी ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा की, कि स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस किस तरह किन पॉइंट्स की बेस पर ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा को एक्सप्लेन करता है। तो कल हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे इन्फ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयंस, जो कि सेम हमारे पास ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा के रीज़न को एक्सप्लेन करते हैं, और वो एक्सेप्टेबल वन थ्योरी है, क्यों है ये हम कल डिस्कस करेंगे। आज का हमारा टॉपिक था स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस, जो कि हमारे पास इस स्पेस पे डे और नाइट में लाइट की एब्सेंस और प्रेजेंस होने की वजह से ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा को एक्सप्लेन करती है। तो आई होप आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछें। मैं फिर बताती चलूँ कि आप मेरे चैनल डेली डोज ऑफ एजुकेशन को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन पे क्लिक करके और वीडियोस को सिलेक्ट करें, ताकि आपको नए आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।